हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपको याद हो तो हमने विद्युत प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोध को परिभाषित किया था, उसका मात्रक और विभव सूत्र लिखा था। ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध जो होता है उसकी गणितीय परिभाषा हमने लिखी थी R बराबर V बटे I। इसमें V क्या है तो किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, और I क्या है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। इस सूत्र को देखकर ऐसा लगता है बच्चों कि ये जो चालक का प्रतिरोध है ये दो बातों पर निर्भर करेगा, एक विभवांतर और एक धारा। किंतु बच्चों मैं आपको बता दूं, चूंकि चालक का प्रतिरोध उसका अपना आंतरिक मामला है, क्या है आंतरिक मामला है, इसलिए वो बाह्य कारकों पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि चालक का प्रतिरोध विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता, अपितु विभवांतर और धारा प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं, प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है बच्चों कि चालक का प्रतिरोध आखिर किस चीज पर निर्भर करता है। तो हम देखने जा रहे हैं किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज का टॉपिक है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं क्या क्या होते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, ये एक चालक है, ठीक है, ये भी एक चालक है। आप देखेंगे बच्चों, दोनों की मोटाई समान है लगभग, लेकिन दोनों की लंबाई अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि इसका प्रतिरोध अधिक है, अरे, और इसका प्रतिरोध कम है। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि लंबाई अधिक तो प्रतिरोध भी अधिक, और लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम। अरे ये तो अनुक्रमानुपाती है, बढ़ाओ तो बढ़े ना घटाओ तो घटे। तो हम कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों ये चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला पहला कारक होता है। क्या बोलेंगे हम, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, बढ़ाओ तो बढ़े घटाओ तो घटे। ठीक है, अब हमने क्या देखा, यदि लंबाई अलग अलग है तो प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। तो यदि बच्चों लंबाई समान हो तो प्रतिरोध समान होना चाहिए। चेक करके देखते हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक चालक है, मतलब तार है, ये भी एक तार है, ये भी एक तार है। ठीक है बच्चों, ये आप देखेंगे दोनों की लंबाई समान है, लेकिन फर्क है, एक पतला है एक मोटा है। बच्चों जो पतला होगा डेफिनेट उसके इस भाग, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पतले तार का कम होगा और मोटे तार का अधिक होगा। तो याद रखिएगा, यदि तार पतला है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, और यदि तार मोटा है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा। हम ये कहेंगे इसका प्रतिरोध अधिक है, अरे, और इसका प्रतिरोध कम है। इसका मतलब क्या निकला, यदि तार मोटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक तो प्रतिरोध कम होगा, और यदि तार पतला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध अधिक होगा। अरे मामला तो उल्टा हो गया, बढ़ाओ तो बढ़े बढ़ाओ तो घटे, घटाओ तो बढ़े। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों बढ़ाओ तो बढ़ेगा और घटाओ तो घटेगा। तो यहाँ सामान्य अर्थों में एक बात और याद रखिएगा कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। अब हमने क्या देखा, लंबाई अलग अलग तो प्रतिरोध अलग अलग, मोटाई अलग अलग मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग तो प्रतिरोध अलग अलग। तो हम एक काम करते हैं, दो तार लेते हैं, दोनों की लंबाई समान होगी, दोनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान होगा, तो प्रतिरोध समान होना चाहिए। चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एक तार है, ये भी एक तार है, अरे इनकी लंबाई बराबर है, मोटाई भी समान है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान है। अब तो प्रतिरोध समान होना चाहिए। लेकिन मान लो इसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका ताप 50 डिग्री सेल्सियस है, अरे तो इसका प्रतिरोध अधिक होगा बच्चों और इसका प्रतिरोध कम होगा। इसका अर्थ क्या निकला कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक होता है चालक का ताप। बढ़ाओ तो प्रतिरोध बढ़ेगा और घटाओ तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यह अनुक्रमानुपाती संबंध नहीं है, इसे इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। R बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। आप चाहें
तो इस R को RT भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोण क्या है, तो ये जो R0 है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध है। ये जो आप T देख रहे हैं ये ताप में वृद्धि है, और ये RT क्या है, तो ये T ताप पर चालक का प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, और ये जो अल्फा है इसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। आगे समझेंगे हम ये प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र में यहाँ चिन्ह काय का है प्लस का, ये इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ये पद बढ़ेगा, और जब ये पद बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इस तरीके से चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लंबाई अलग अलग तो प्रतिरोध अलग अलग, क्षेत्रफल अलग अलग तो प्रतिरोध अलग अलग, और ताप अलग अलग तो भी प्रतिरोध अलग अलग। तो हम एक काम करते हैं, दो चालक लेते हैं, मतलब दो तार लेते हैं जिनकी लंबाई समान होगी, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होगा, उनके ताप भी समान होंगे। अब तो प्रतिरोध समान होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक तार है, अरे ये भी एक तार है, दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों की मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान है। मान लो इसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। अब तो प्रतिरोध बराबर होना चाहिए, पर अब भी गारंटी नहीं है। क्यों? मान लो ये तांबे का बना है, ये लोहे का बना है। बच्चों, तांबा लोहे की तुलना में विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो यदि ये अच्छा चालक है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, और यदि बुरा चालक है तो इसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसका अर्थ क्या निकला कि चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और कैसे? तो समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालकों, लेकिन वो अलग अलग पदार्थ से बने हो। तो फिर से बोले तो क्या बोलेंगे हम, कि अलग अलग पदार्थों से निर्मित समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालकों का समान ताप पर भी प्रतिरोध अलग अलग होता है। और इस तरीके से बच्चों चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले टोटल 4 कारक होते हैं। नंबर 1, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 3, चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, जिसे निम्न सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। नंबर 4, अलग अलग पदार्थों से निर्मित समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालकों का समान ताप पर भी प्रतिरोध अलग अलग होता है। और इस तरीके से बच्चों प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले टोटल कितने कारक हैं? 4। और आप ध्यान से देखेंगे इन चारों कारकों में विभवांतर और धारा कहीं नहीं आती है। ये इस बात को दर्शाता है कि चालक का प्रतिरोध विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।